बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों जैसा कि आपको दोस्तों को मालूम है कि मैं आप दोस्तों को हर किस्म की मालूमात हर किस्म की अपडेट देता रहता हूँ बिलिसान के बारे में। लेकिन आज जो मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, आपको मालूमात दे रहा हूँ, वो एक ऐसी मालूमात है कि आप दोस्त इस चीज़ को अपनाएंगे, खुश भी होंगे, दुआ भी देंगे, दुआ में हमेशा याद रखेंगे और इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आप दोस्तों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलिसान के पौधे भी सेल करते हैं, बिलिसान का रोगन भी हम सेल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ हम इसकी कलमें लगाने का तरीका, इसके पौधे लगाने का तरीका, इसका पौधा ख़राब हो जाए उसका अपनाने का तरीका और छोटी टहनियों को इस्तेमाल करने का तरीका। लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद आप दोस्तों को दिखाने का ये है कि दोस्तों अगर कहीं से आपको बिलिसान की टहनियाँ मिल जाएँ, आमतौर पर मस्जिदों के आगे भी बंगाली हजरात, बद्दू हजरात सेल करते रहते हैं, उनको अगर आप ले लें या कहीं से भी आपको एक इसकी टहनियाँ मिल जाएँ, शाखें मिल जाएँ, तो उसको ताज़ा रखने के लिए अगर क्योंकि अक्सर लोग इसको उबाल के यानी वही रोगन के तरह दूध में उबाल के पीते हैं तो रोगन जैसे ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन वो अगर इकट्ठी आप कहीं से ले आते हैं तो आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसका सब ज़बरदस्त तरीका आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने उसको नीचे एक डब्बे में पानी ले लेना, तकरीबन अपने उसमें आप देख सकते हैं कितना मैंने पानी डाला हुआ है। यहाँ तक ये डब्बे का आप देख सकते हैं इतना डब्बा है, यहाँ तक मैंने पानी डाला हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 दिन पहले मैंने तकरीबन 4 दिन हो गए इसको डब्बे में डाले हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये डब्बे में पड़ी तकरीबन इसके अंदर 15 ta 16 मैंने कलमें डाली थी ताकि बाद में इस्तेमाल की जा सकें और इसको मसवाक के तौर पे इस्तेमाल करना है तब भी, या आपने इसको दूध में डाल के उबाल के पीना है अपना इसका यानी फ़ायदे लेने के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दमे के लिए, ज़नाना कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, बांझ पानी यानी हर किस्म की बीमारी के लिए रोगन की तरह ही इसकी टहनियाँ काम करती हैं। तो इसके साथ ये एक ऐसी बिल्कुल ताज़ा रहती हैं। ताज़ा रहने के अलावा ये होता है कि इसके ऊपर आप देख सकते तकरीबन मेरे इस डब्बे के अंदर 18-20 के करीब मैंने इसके अंदर ये टहनियाँ, ये कलमें डाली थी। तकरीबन सारी की सारी टहनियाँ, सारी की सारी कलमें शाखें निकाल चुकी हैं खुद ब खुद। आप देख सकते हैं क्योंकि पहले भी एक दफ़ा मैंने तजर्बा किया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये तकरीबन सारी की सारी टहनियाँ ऐसे डब्बे में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद। लेकिन आपको करना क्या है, इसका हर रोज़ आपने पानी तब्दील करना है। कोई साफ़ सा बर्तन ले लें, साफ़ पानी डालें, पीने वाला पानी है इसको अंदर डालें। तो इसका पानी जो होता है हर रोज़ आपने सुबह उठ के तब्दील करना है। वो दोस्तों आपने पानी फेंकना नहीं है, वो पानी आप पी सकते हैं, वो पानी आप महफूज रख सकते हैं क्योंकि उस पानी में बिलिसान की बिल्कुल ओरिजिनल जो खुशबू होती है, बिलिसान की बिल्कुल प्यारी सी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल आपको वाज़िया आप महसूस कर सकते हैं। वो पानी आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा देगा। बिल्कुल उस पानी को फेंकना नहीं है। हाँ, जितना पुराना होता जाएगा उस पानी का असर तो कम होगा, बहरहाल उस पानी को भी आपने फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उस पानी को भी महसूस करना है, उसको भी इस्तेमाल करते रहना है। लेकिन जब आपको टहनी की ज़रूरत पड़े उस टहनी को आप निकालें, मसवाक करनी है मसवाक करें, उसको दूध में डाल के आपने उबाल के पीना है अपने कोर्स के लिए, अपने इलाज के लिए, अपनी शुगर के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उनके जो टहनी आपको बड़ी नज़र आ रही है, जो आपको सबसे ज़बरदस्त लग रही है, तो अक्सर पतली टहनी होती हैं तो उनको नीचे लाजमी पानी में डुबो के रखना है। और जो बड़ी टहनी आपको नज़र आ रही है उसको आप निकाल के एक मिट्टी के बर्तन में लगा दें, वो हो भी जाएगी इंशाल्लाह। पत्ते भी निकाल तो वैसे भी देती हैं तो, लेकिन आपने को करना क्या है, आपने उसको निकाल के मिट्टी में लगा दें। हो सकता है आपके नसीब में हो तो उसकी कलम आपको बड़ा पौधा असल हो सकता है, उसकी नीचे जड़ें बन सकती हैं। तो ऐसे पौधा जल्दी बनता तो नहीं है क्योंकि ये पौधा जल्दी जितनी जल्दी शाखें निकालता है, पत्ते निकालते हैं, लेकिन सिर्फ पानी के ज़ोर से जल्दी शाखें निकाल लेती हैं तो बाद में इसकी जड़ें तो बहुत कम पकड़ती हैं। बहरहाल आपको फ़ायदा ज़रूर दे सकती हैं। यानी तकरीबन इस तरह आप इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैसे आप अगर इनको रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे या बाहर रखेंगे तो ये तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही अपना असर छोड़ देंगी, ये सूखने लग जाएंगी। तो ऐसे आप अगर रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तकरीबन 10, 15, 20 दिन, 25 दिन तक भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बराए मेहरबानी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा बिलिसान के बड़े पौधे, बिलिसान के पौधे पाकिस्तान में, सऊदी अरब में दस्तियाब हैं। रोगन बिलिसान दुबई, पाकिस्तान और सऊदी अरब में दस्तियाब है। जो भी मेरे दोस्त रोगन बिलिसान या बिलिसान के पौधे पाकिस्तान में हासिल करना चाहता है, इस नंबर नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप और ईमो पे वॉइस मैसेज करके रब्ता कर सकता है।
तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीराबान को इजाज़त दें। बराए मेहरबानी इस वीडियो को दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो आपके प्यारे हैं, उनके लिए शेयर कर दें जिनके पास बिलेसन के पौधे हैं या भी जिनके पास बिलेसन की कलमें जिनको मिल सकती हैं और उनको वो महफूज नहीं रख सकते, उनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो उनके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। उनके लिए शेयर कर दें ताकि उनको फ़ायदा हो, चाहे आपके पास नाम ही हो, आपको नाम ही मिले, तो अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए ये शेयर कर दें। अपने दोस्त ज़हीराबान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई वीडियो लाऊँगा।